जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम्स को क्लियर करने में सिलेबस का बहुत बड़ी भूमिका होती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल के कंप्लीट चैप्टर वाइज सिलेबस को लेके। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर इस भर्ती के रिगार्डिंग क्या रहने वाला है, सर्विस के, गेम के और आपको कोर्स के नंबर क्या मिलते हैं और कितनी कितनी सर्विस के कितने नंबर मिलते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, इस बात को भी हम डिस्कस करेंगे और अंत में मैं आपको ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप आसानी से इस एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। इस एग्जाम में 3 पोर्शन होते हैं दोस्तों। पहले पोर्शन में तो आपका मैथ, रीजनिंग और जीके होती है, जो कि आप अंग्रेजी में देख सकते हो, जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी। और जो दूसरा पोर्शन होता है वो 70 नंबर का होता है दोस्तों। 70 ही क्वेश्चन होते हैं, प्रोफेशनल नॉलेज का होता है। और तीसरा होता है कम्युनिकेशन स्किल का, यानी कि आप या तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं हिंदी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील होते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इसका एग्ज़ाम का पैटर्न है। चलिए और इसके इंपॉर्टेंट पहलुओं की तरफ हम बात करते हैं। जो महत्वपूर्ण जो अंक हैं वो क्या रहते हैं। देखिए, लिखित परीक्षा में OMR सीट पर ये लिखित परीक्षा होती है दोस्तों। बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें पाए जाते हैं। लिखित परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में पेपर आपको मिलेगा। कुल 160 नंबर का पेपर होता है और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 160 ही नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 160 नंबर का ही क्वेश्चन होता है। टाइम की बात करें दोस्तों तो इसमें आपके लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। जो लेवल है एग्जामिनेशन को 10+2 का है, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल का ही स्टैंडर्ड होता है पेपर का। स्टार्टिंग के वीडियो में इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो वीडियो देख रहे होते हैं, ठीक है दोस्तों, और उनके लिए जो है पूरी जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम फिजिकल स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं। तो इसमें जो है पुरुष के लिए 16 सेकंड में 100 मीटर का स्प्रिंट होता है और 1.6 किलोमीटर के रेस का टाइम होता है 6.5 मिनट का दोस्तों। और आपकी लॉन्ग जंप होती है 12 फीट 3 चांस आपको मिलते हैं। 3 फीट 9 इंच की आपकी हाई जंप होती है और आपको 3 चांस मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें फ्रेंड्स महिलाओं की, तो 100 मीटर का स्प्रिंट्स उनके लिए टाइम दिया जाता है 18 सेकंड का। 800 मीटर के रेस के लिए उन्हें 4 मिनट का टाइम दिया जाता है और 9 फीट लॉन्ग जंप के लिए उन्हें 3 चांस दिए जाते हैं और 3 फीट हाई जंप के लिए भी उन्हें 3 चांस दिए जाते हैं। तो ये रहा फिजिकल स्टैंडर्ड। चलिए हम बात कर लेते हैं कोर्स और उसके मिलने वाले मार्क्स का वेटेज को लेके, क्योंकि कई कैंडिडेट्स के मन में दोस्तों ये सवाल रहता है कि हमारे कोर्स के कितने नंबर मिलेंगे, इसमें सर्विस के कितने मिलेंगे और स्पोर्ट्स के नंबर कितने मिलेंगे। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं मैं जानकारी के लिए, अगर आपने सेक्शन कमांडर का यानी कि SCPC कोर्स कर रखा है, ठीक है, तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने बेसिक PT कोर्स कर रखा है तो आपको 18 मार्क्स मिलेंगे। एडवांस PT कोर्स कर रखा है तो आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने UAC कर रखा है, ठीक है दोस्तों, यानी कि अनआर्म्ड कॉम्बैट कोर्स कर रखा है तो आपको 14 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो भी आपका मेरिट में एग्जामिनेशन के दौरान मिलते हैं उससे भी सेपरेट और अलग मार्क्स मिलते हैं। जो एस्पायरेंट्स इसमें स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं वो स्पोर्ट्स कौन सा होना चाहिए, शूटिंग में, जूडो में, कराटे में, जिम्नास्टिक में, बॉक्सिंग में या रेसलिंग में। अगर वो इंटरनेशनल लेवल का खेल के आ रहे हैं तो उनके लिए 20 मार्क्स मिलेंगे। नेशनल लेवल पे खेला है उन्होंने तो 18 मार्क्स मिलेंगे और स्टेट या फोर्स लेवल पे खेला तो उनके लिए 16 नंबर आपको मिलेंगे। तो ये इस तरह से आपको स्पोर्ट्स के नंबर मिलेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं सर्विस के मार्क्स, ठीक है, और एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो देखिए, सर्विस के मार्क्स की काफ़ी कैंडिडेट्स की ये डिमांड थी कि सर्विस के कितने नंबर मिलते हैं। देखिए, सर्विस के जो नंबर मिलेंगे आपको वो 4 साल अगर आपकी सर्विस है तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपकी सर्विस 4 साल से लेकर 5 साल के बीच हो गई है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और 5 से लेकर 6 साल के बीच में 8 मार्क्स मिलेंगे। 6 से लेकर 7 साल के बीच में 12 मार्क्स मिलेंगे और 7 से लेकर 8 साल के बीच में अगर आपकी सर्विस हुई तो 16 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपकी सर्विस 8 साल से ज़्यादा है तो दोस्तों आपके लिए 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि इस वाली भर्ती में 6 और 7 साल वाले ज़्यादा हैं तो 12 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। और बात करें हम LDC में उम्र की, देखिए बात करें इसमें तो मैक्सिमम जो एज आपकी रहनी चाहिए वो 32 साल आपकी रहनी चाहिए, जो भी टाइम फ्रेम आपको दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके लिए 12th होना चाहिए, ठीक है। और आपके लिए बता दूं आपका जो ACR है वो 4 साल का एकदम बिल्कुल फ्रेश, नीट एंड क्लीन होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस को लेके। देखिए, सिलेबस को मैंने इसमें 3 पोर्शन में डिवाइड किया है और मैं 3 पोर्शन में डिवाइड करने के बाद में एक एक चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन से चैप्टर से कहां से और कितने क्वेश्चन का कितने प्रश्न आते हैं। तो ध्यान से जरूर देखना और वीडियो को बिल्कुल छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना दोस्तों।
तो सबसे पहले देखिए हिंदी के सिलेबस की बात करते हैं। केवल आप इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए इसमें आपको पढ़ना होगा हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह 1 से लेकर 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय वाला चैप्टर पढ़ना है। संज्ञा और सर्वनाम 1+1 यानी कि या तो संज्ञा 1 नंबर की आएगी या सर्वनाम आपका 1 नंबर का आएगा, ठीक है। संधि और समास कम से कम 4 नंबर के आएंगे। अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लौकिकृतियाँ, तद्भव और तत्सम शब्द, रस, छंद और अलंकार कम से कम मोस्टली 4 से लेकर 6 नंबर का पक्का दोस्तों आएगा, इसमें से बिल्कुल भी हल्के में ना लें। बर्तनी 1 नंबर की आएगी और हिंदी की रचना और उनके रचनाकार 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा देखिए प्रोफेशनल नॉलेज की अगर हम बात करें तो केवल इन्हीं चैप्टरों को आप कंप्लीट कर लें। इसके अलावा आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर आया था वो इन्हीं टॉपिक्स में से मोस्टली यही आया था, ठीक है दोस्तों। तो आप राइफल के जो प्रश्नोत्तर ड्रिल क्विज में दे रखे हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। AK-47 का टेक्निकल डाटा आप पढ़ सकते हैं। इंसास राइफल और LMG 7.62 LMG आप ये पढ़ सकते हैं। SAF मशीन कार्बाइन 9 mm पढ़ सकते हैं। पिस्टल और ब्राउनिंग 9 mm ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। AG नंबर 36 ग्रेनेड, ट्यूब लॉन्चिंग मार्क्स 1, मोर्टार 51, AGS, CGRL, टीयर स्मोक और राइट ड्रिल की जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उनको कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट से भी क्वेश्चन है। एयरपोर्ट एंड जेल ड्यूटी से भी क्वेश्चन है। निहत्थी लड़ाई, UAC, CRPF का जो इतिहास है यानी कि, और बल का संगठन का मतलब है कि बल के अंदर कितने भी SDG ऑफिस हैं, कितने ADG हैं, इन सब के बारे में जानकारी आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। हमारे CRPF के साथ कितने संघर्ष हुए, कितनी लड़ाइयाँ हुई उसके बारे में जानकारी। CRPC नियम और अधिनियम के बारे में पूरी जानकारी। सिग्नल बटालियन कौन सी है, कंपास से क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन कंपास से एकदम इंपॉर्टेंट है। बटालियन और कंपनी का संगठन यानी कि उनकी नफरी और बटालियन कहाँ सी कहाँ पे इनके बारे में जानकारी। निश्चित कॉल साइन, ठीक है, और संकेत क्या है। RAF, कोबरा, NDRF, PDG और SDG और महिला बटालियन की लोकेशन कहाँ है और ये बटालियन कितनी है, ये इन्फॉर्मेशन आपको आनी जरूरी है। चलिए हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ की। मैथमेटिक्स में जो सिलेबस है उसका दोस्तों ये नंबर 1 संख्या पद्धति आएगी। LCM, SCM है, सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन, दशमलव भिन्न है दोस्तों, औसत है, परसेंटेज और छूट है, समय और काम है, अनुपात समानुपात, साधारण ब्याज, लाभ हानि, क्षेत्रमिति और समय और दूरी, ये चैप्टर मैथ के हैं। इनमें से ही आप कवर करेंगे। इसके अलावा और आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर टाइम आपके पास बचता है तो आराम से आप कवर कर सकते हैं। रीजनिंग में आपको देखिए एनालॉजी, समानताएं, भिन्नता, दृश्य यानी कि विजुअल मेमोरी, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, अवलोकन, संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन, अंकगणित ये मैथमेटिकल रीजनिंग आएगी। चित्रात्मक यानी कि जो फिगर आते हैं वो आएगा। अंकगणितीय श्रृंखला जो सीरीज आती है वो आएगी। नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी, कोडिंग और डिकोडिंग आएगी, ठीक है। ये रीजनिंग के टॉपिक हैं, सेलेक्टेड हैं, आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें दोस्तों तो करंट अफेयर ज़्यादातर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और पैरामिलिट्री से ही ज़्यादा संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। खेल और सिनेमा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संस्कृति, राजनीतिक मामले, पुरस्कार, आर्थिक दृश्य, भूगोल और भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान में से नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और महत्वपूर्ण जो डेट्स और तिथियां हैं उनके बारे में इस पेपर के बारे में ये पूछा जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो के बारे में दोस्तों ये कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपको देने की कोशिश की है। आई होप कई सारे डाउट्स आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर कन्फर्म किए होंगे, ज़रूर क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो आपको जैसा भी लगा है आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं, और जो भी आपके डाउट्स छूट गए हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर ड्रॉप डाउन करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और अपनी वीडियो दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।